कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका की एक बेहद खतरनाक जेल दिखाई जाती है, जहां कई कैदी पत्थर तोड़ने का कठिन काम कर रहे होते हैं। इसी जेल में हम पोल नाम के एक ऑफिसर से मिलते हैं, जो यहाँ हेड गार्ड की जिम्मेदारी संभालता है। इस समय पोल वॉशरूम में होता है, लेकिन उसे पेशाब करने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी। तभी उसका एक साथी गार्ड आकर पोल को बताता है कि एक नया कैदी जेल में लाया गया है। बाहर की तरफ एक दूसरा गार्ड पर्सी एक बेहद लंबे चौड़े करीब 7 फुट लंबे कैदी को पकड़ कर ला रहा होता है। पर्सी लगातार डेड मैन वॉकिंग चिल्ला रहा था, जिसका मतलब था कि इस कैदी को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और वो जल्द ही मरने वाला है। दरअसल पर्सी एक बहुत ही घमंडी और क्रूर इंसान था, जो कैदियों के साथ बेहद बुरा और अमानवीय व्यवहार करता था। इसके बाद उस नए कैदी को अंदर लाया जाता है, जहाँ पोल मौजूद होता है। पोल उस कैदी को उसकी सेल तक लेकर जाता है और उसका नाम पूछता है। कैदी अपना नाम जोन कोफी बताता है। कद में जोन एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन उसकी सोच और मासूमियत बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी होती है। वो डरे डरे पोल से पूछता है कि क्या यहाँ रात में लाइट बंद कर दी जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस पर पोल जोन को समझाता है कि यहाँ रात भर लाइट जली रहती है, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोन थोड़ा शांत हो जाता है। सेल से बाहर जाने से पहले जोन अचानक पोल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन पोल बिना डरे उसका हाथ थाम लेता है। जैसे ही पोल बाहर निकलता है, जोन रोते हुए उससे कहता है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। जोन की ये बात पोल को समझ नहीं आती और वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद पोल उस कैदी की फाइल खोलकर पढ़ता है, जिससे उसे सच्चाई का पता चलता है कि जोन को आखिर इस जेल में क्यों लाया गया है। दरअसल एक घर से 2 छोटी बच्चियां अचानक गायब हो गई थीं। पूरे गांव ने उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल तक खोजबीन की, जहां लोगों ने देखा कि जोन की गोद में उन दोनों बच्चियों की लाशें पड़ी थीं और जोन लगातार यही दोहरा रहा था, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। इस नजारे के बाद सबने यही मान लिया कि उन बच्चियों की हत्या जोन ने ही की है और इसी जुर्म के लिए उसे मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद एक सीन में पोल अपने एक साथी गार्ड के साथ इलेक्ट्रिक चेयर की सफाई करता हुआ दिखाई देता है। यही वो कुर्सी थी जिस पर मौत की सजा पाए कैदियों को बैठाया जाता था और उन्हें तब तक करंट दिया जाता था जब तक उनकी सांसें हमेशा के लिए थम न जाएं। दरअसल ये जेल सिर्फ उन्हीं कैदियों के लिए थी जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी होती थी। इसी दौरान उन्हें बाहर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब पोल और बाकी गार्ड बाहर जाकर देखते हैं तो उनका एक साथी गार्ड हंस रहा होता है और उन्हें सामने देखने के लिए कहता है। सामने एक छोटा सा चूहा होता है, जिसे गार्ड बिस्किट का एक टुकड़ा डाल देता है। जैसे ही चूहा बिस्किट खाता है, वो दौड़ता हुआ काल कोठरी के अंदर चला जाता है। ये देखकर तीनों गार्ड्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये चूहा जेल में कोई छेद न कर दे। अगर उसने छेद बड़ा कर दिया तो कोई कैदी वहाँ से भाग भी सकता है। इसी डर से वे लोग चूहे को पकड़ने के लिए पूरी काल कोठरी का सामान बाहर निकाल देते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो चूहा उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब तीनों गार्ड खुद पर ही शर्मिंदा होते हैं कि 3 गार्ड मिलकर भी एक छोटे से चूहे को नहीं पकड़ पाए। अगले दिन वही चूहा फिर से वहाँ दिखाई देता है। 2 गार्ड उसे देखते हैं और इस बार भी उसे खाने के लिए बिस्किट दे देते हैं। उसी वक्त पर्सी भी वहाँ मौजूद होता है। पर्सी चूहे को देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा बड़ी चालाकी से पर्सी से बच निकलता है और एक बार फिर दौड़ता हुआ काल कोठरी के अंदर चला जाता है। पर्सी गुस्से में आकर काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पोल और उसके साथी गार्ड आ जाते हैं। पोल का एक साथी पर्सी को बताने ही वाला होता है कि कल हम लोगों ने भी यही किया था, लेकिन पोल उसे चुप रहने का इशारा कर देता है और कुछ भी कहने से मना कर देता है। पर्सी अंदर का पूरा सामान बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे वो चूहा कहीं भी नहीं मिलता। उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और अब ऊपर से उसे सारा सामान दोबारा अंदर भी रखना पड़ता है। इसी बात पर पर्सी और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में एक गार्ड के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी पोल का वही साथी गार्ड उसका गला पकड़ लेता है। पर्सी तुरंत उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। दरअसल पर्सी गवर्नर की पत्नी का कजिन था और वो इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठाता था। उस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, जहां लोगों को नौकरी मिलना बेहद मुश्किल था और पर्सी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर सब पर रौब जमाता था। इसी वजह से कोई भी अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पोल पर्सी की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरा और उसने साफ कहा कि वो उसकी पहचान जानता है। फिर भी अगर उसने दोबारा किसी गार्ड को धमकाया तो वो चुप नहीं बैठेगा, चाहे उसकी नौकरी ही क्यों न चली जाए। अगले दिन पोल को हंसने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर देखता है तो ये आवाज डेल नाम के कैदी की सेल से आ रही थी, जहां वही चूहा मौजूद था, जिसकी वजह से जेल में इतना हंगामा मचा हुआ था। डेल बताता है कि ये उसका पालतू चूहा है, जो उसकी हर बात मानता है। वो एक रोल फेंकता है और चूहा
उसे वापस ले आता है, जिसका नाम उसने मिस्टर जिंगल्स रखा था। पास ही की सेल से जोन कोफी मासूमियत से कहता है कि ये चूहा बहुत समझदार है। इसी दौरान पोल को वार्डन हिल बुलाता है, जो उसका अच्छा दोस्त था, और उसे बताता है कि जल्द ही जेल में एक बेहद खतरनाक कैदी आने वाला है, जिसने चोरी के दौरान 3 लोगों की हत्या की थी, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी। वार्डन खुद भी अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ऐसे कैंसर से पीड़ित थी जिसका इलाज संभव नहीं था, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को उसकी मौत की सच्चाई कैसे बताए। अगले दिन पोल जेल के गेट पर खड़ा होकर नए कैदी विलियम्स के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से पोल को खड़े होने में भी काफी परेशानी हो रही थी। तभी जोन ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और संभल कर रहने को कहा, क्योंकि खतरनाक कैदी विलियम को लाते वक्त उसने अचानक एक गार्ड पर हमला कर दिया था। आवाज सुनते ही पोल वहां पहुंचा, लेकिन विलियम ने उसकी टांगों के बीच जोर से लात मार दी, ठीक उसी जगह जहां उसे इन्फेक्शन था, जिससे दर्द के मारे पोल वहीं गिर पड़ा। किसी तरह उठकर उसने रिवॉल्वर विलियम की तरफ तान दी, लेकिन विलियम ने एक गार्ड को ढाल बनाकर पकड़ रखा था, और वहीं पर्सी भी खड़ा तमाशा देख रहा था। पोल ने गुस्से में पर्सी से कहा कि देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, लेकिन पर्सी डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। तभी एक दूसरा गार्ड आया, जिसने पर्सी के हाथ से डंडा छीना और विलियम को मारकर काबू में कर लिया। सब लोग अपने काम में लग गए, लेकिन पोल दर्द से बेहाल था और पेट के बल लेट गया। तभी जोन ने उसे फिर बुलाया और कहा कि मेरे पास आओ, मुझे कुछ करना है। दर्द सहते हुए पोल उसके पास पहुंचा। जैसे ही जोन ने उसे अपने पास खींचकर उस जगह हाथ रखा जहां इन्फेक्शन था, सेल के अंदर लगी बल्ब की रोशनी अचानक तेज होने लगी और इतनी बढ़ गई कि बल्ब फूट गया। उसी पल पोल का दर्द पूरी तरह गायब हो गया, जबकि जोन खुद खांसने लगा और उसके मुंह से अजीब सा धुएं जैसा कुछ निकला, जो हवा में घुलकर गायब हो गया। पोल ने जोन से पूछा कि उसने ये सब कैसे किया, तो जोन ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसने बस उसकी मदद की है, लेकिन अब वो बहुत थक गया है और सोना चाहता है। इसके बाद जब पोल वॉशरूम गया तो उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, यानी उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, और अब पोल की नजरों में जोन की छवि पूरी तरह बदल गई थी। इसी के बाद पोल उस वकील के पास गया जो जोन का केस लड़ रहा था, और उसे जोन के अतीत के बारे में पूछने लगा कि क्या उसने पहले कभी किसी की हत्या की है। वकील ने बताया कि उस दिन से पहले जोन को कभी किसी ने नहीं देखा था, उसे पहली बार उसी जंगल में देखा गया था, वो भी उन 2 बच्चियों की लाशों के साथ, और सबका यही मानना था कि वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उधर दूसरा कैदी विलियम जेल में सबको परेशान कर रहा था, कभी पोल के चेहरे पर थूक देता तो कभी गार्ड्स पर पेशाब कर देता, और एक बार मौका पाकर उसने पर्सी को पकड़ लिया, जिससे डर के मारे पर्सी ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दी। इन हरकतों की वजह से विलियम को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहीं अब डेल की मौत की सजा का समय आ गया था, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान था कि उसके मरने के बाद उसके प्यारे चूहे मिस्टर जिंगल्स का क्या होगा। एक गार्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि वे चूहे को सर्कस में भेज देंगे, जहां वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन तभी वो चूहा सेल से बाहर निकल आया और पर्सी ने बेरहमी से उसे अपने पैर से कुचल दिया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिससे डैन अपने चूहे की मौत पर फूट फूट कर रोने लगा। जोन ये सब देख रहा था। उसने पोल से कहा कि चूहे को जल्दी से उसके पास लाया जाए। पोल ने चूहे को उठाकर जोन के हाथ में रख दिया। जोन ने उसे दोनों हथेलियों में पकड़कर फूंक मारी और अचानक उसके हाथों के बीच तेज रोशनी चमक उठी, साथ ही उसके मुंह से वैसी ही काली राख निकलने लगी। सब लोग हैरान रह गए और अगले ही पल वो चूहा जिंदा होकर डेल के पास भाग गया, जिससे डेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अब डेल की मौत का वक्त आ चुका था और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। इस बार सजा देने की जिम्मेदारी पर्सी के हाथ में थी, जिसने वादा किया था कि अगर उसे ये मौका दिया गया तो वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा। आमतौर पर कैदी के सिर पर गीला स्पोंज रखा जाता था ताकि करंट तेजी से दिमाग तक पहुंचे और मौत जल्दी हो जाए, लेकिन पर्सी ने जानबूझकर डेल के सिर पर सूखा स्पोंज रखा, जिससे डेल को बेहद दर्दनाक मौत मिली। ये सब देखकर पोल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पर्सी को साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर वो जल्द यहाँ से नहीं गया तो वो उसकी शिकायत करेगा और सबको बता देगा कि विलियम के हमले के वक्त उसके हाथ डर से कांप रहे थे और वो डंडा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वह इस नौकरी के बिल्कुल लायक नहीं है। पोल ने पर्सी से साफ कहा कि जिस दिन विलियम ने तुम्हें पकड़ा था उस दिन डर के मारे तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी, और अब पर्सी ने वादा किया कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद जब पोल जोन के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि जोन बुरी तरह रो रहा था। जोन ने बताया कि वो डेल के दर्द को महसूस कर पा रहा था और उसी दर्द को मिस्टर जिंगल्स ने भी महसूस किया, इसलिए वो चूहा वहाँ से भाग गया। जोन ने ये भी कहा कि वो बहुत थक चुका है और अब सोना चाहता है। इसके बाद हम पोल को उसके घर पर लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ जेल में उसके साथ काम करने वाले बाकी गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। बातचीत के दौरान जोन का जिक्र होता है कि कैसे उसने चूहे को जिंदा कर दिया था और कैसे उसने पोल की बीमारी भी ठीक कर दी थी। तभी सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि वे वार्डन हिल की मदद करेंगे, जिसकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है। उनका प्लान होता है कि वे
रात के समय जोन को चुपचाप वार्डन के घर ले जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने से पहले वे विलियम को बियर में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर देते हैं और पर्सी को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। जब सभी लोग जोन को चुपचाप जेल से बाहर ले जा रहे थे, तभी विलियम अचानक होश में आ गया और उसने जोन का हाथ पकड़ लिया। उसी पल जोन बुरी तरह कांपने लगा, जैसे उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। किसी तरह सबने मिलकर जोन को विलियम से छुड़ाया, जिसके बाद विलियम फिर से बेहोश हो गया। जैसे ही जोन जेल से बाहर निकला, उसने खुले आसमान में चमकते तारों को देखा और बेहद खुश हो गया। उसने जमीन से घास और मिट्टी उठाकर छुई, मानो वो धरती से बातें कर रहा हो। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद जोन का मन एक मासूम बच्चे जैसा था। उसे ट्रक में बैठाकर ले जाया गया और रास्ते में एक गार्ड ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जोन ने सादगी से जवाब दिया कि किसी औरत की मदद करने, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे ये बात कैसे मालूम है और उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही वे वार्डन के घर पहुंचे, वार्डन डर गया और उसे लगा कि कोई कैदी बदला लेने आया है, इसलिए उसने बंदूक तान दी। तब पोल ने उसे शांत करते हुए समझाया कि वे उसकी मदद करने आए हैं और इसके बाद जोन को अंदर वार्डन की बीमार पत्नी के पास ले जाया गया। वार्डन की पत्नी बेहद गंभीर हालत में थी और बीमारी की वजह से अपनी मानसिक स्थिति भी खो चुकी थी। जोन उसके पास गया तो उसने मासूमियत से पूछा कि उसका नाम क्या है। जोन ने बच्चों की तरह जवाब दिया, जोन कॉफी, जैसे कॉफी पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। इसके बाद जोन ने अपना मुंह वार्डन की पत्नी के चेहरे के पास ले जाकर उसकी पूरी बीमारी अपने शरीर के अंदर खींच ली। इस बार उसके मुंह से वो काली राख बाहर नहीं निकली और जोन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उधर वार्डन की पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन बीमारी के दौरान की बातें उसे याद नहीं रहीं। उसने फिर से जोन से उसका नाम पूछा, मगर इस बार जवाब सुनने से पहले ही उसने खुद जोन का नाम ले लिया, जिससे साफ था कि उसकी बातें कहीं न कहीं उसके मन में रह गई थीं। वो जोन के पास आई और बोली कि उसने एक सपना देखा था जिसमें चारों तरफ अंधेरा था और जोन रोशनी बनकर आया और उसे बचा लिया। ये कहते हुए उसने अपने गले की चेन उतारकर जोन को पहनाई और उसे गले लगा लिया। इसके बाद जोन को वापस जेल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया, ये वादा लेकर कि वो जल्द ही यहाँ से ट्रांसफर करवा लेगा। और बाहर आते ही वो जोन के सेल के पास से गुजरने लगा। तभी जोन ने अचानक पर्सी को अपनी तरफ खींच लिया और वार्डन की पत्नी की सारी बीमारी उसके शरीर के अंदर डाल दी, जिससे पर्सी की हालत बिगड़ने लगी। वो लड़खड़ाता हुआ विलियम के सेल के पास पहुंचा और अचानक उस पर 2-3 गोलियां चला दी, फिर खुद भी नीचे गिर पड़ा। उसी पल पर्सी के मुंह से भी वैसी ही काली राख निकलने लगी। ये सब देखकर पोल समझ गया कि जोन ने जानबूझकर कुछ किया है और अब वार्डन की पत्नी वाली बीमारी पर्सी को लग चुकी थी। पोल ने जोन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जोन ने कहा कि ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। उसने बताया कि जब विलियम ने उसका हाथ पकड़ा था, उसी वक्त उसने देख लिया था कि वो असल में कैसा इंसान है। जोन ने पोल से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही पोल ने जोन का हाथ पकड़ा, उसे वही सब दिखाई दिया जो जोन ने देखा था। जिन 2 बच्चियों के कत्ल का इल्जाम जोन पर लगाया गया था, उन्हें असल में विलियम ने ही मारा था। इसी सच्चाई के कारण जोन ने पर्सी के जरिए विलियम को उसकी सजा दिलवाई। अगले दिन वार्डन ने पोल से पूछा कि क्या उसके घर पर हुई पूरी घटना का इससे कोई संबंध है, लेकिन पॉल ने साफ मना कर दिया। वहीं पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जहां वो खुद ट्रांसफर करवाना चाहता था। अब पोल को पूरा यकीन हो चुका था कि जोन बेगुनाह है। वो जोन के पास गया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। पोल ने कहा कि वो उसे बहुत दूर भेज सकता है, ऐसी जगह जहाँ कोई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जोन ने इनकार कर दिया। जोन ने बताया कि वो इस आजादी से थक चुका है। इंसानों के दिलों में भरी नफरत और रोज महसूस होने वाले दर्द ने उसे तोड़ दिया है और अब वो चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए। पोल ने भावुक होकर कहा कि वो भगवान को क्या जवाब देगा, क्योंकि वो जानता है कि जोन निर्दोष है। लेकिन जोन ने समझाया कि सजा देकर वो उसकी मदद ही कर रहा है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता। जब पोल ने उससे आखिरी इच्छा पूछी तो जोन ने ढेर सारा खाना मंगवाया और एक फिल्म देखने की ख्वाहिश जताई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी थी। सब मिलकर जोन को उसकी जिंदगी की पहली फिल्म दिखाते हैं और इसके बाद उसकी सजा का दिन आ जाता है। जब पोल और बाकी गार्ड्स जोन के पास पहुंचते हैं तो जोन बताता है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें मिस्टर जिंगल्स सर्कस में पहुंच चुका है और वहां बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें वे 2 मासूम लड़कियां भी शामिल हैं जिन्हें विलियम ने मार दिया था। इसके बाद जोन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है और वहीं उन बच्चियों के माता पिता भी मौजूद होते हैं, जिनका पिता गुस्से में जोन को भला बुरा कहता है, जबकि जोन उनकी नफरत और दर्द को साफ महसूस कर पा रहा होता है। पोल उससे आखिरी शब्द पूछता है और जोन ये सोचकर दुखी होता है
कि वो उन बच्चियों को बचा नहीं पाया। जैसे ही उसके चेहरे को ढकने के लिए कपड़ा लाया जाता है, जोन डरते हुए पोल से कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है और उसका चेहरा न ढका जाए, जिस पर पोल उसकी बात मान लेता है। एक निर्दोष इंसान को मरता देख सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पोल आखिरी बार जोन से हाथ मिलाता है और जोन बिना बोले उसे ये एहसास कराता है कि जिस तरह उन मासूम बच्चियों को मार दिया गया, उसी तरह दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है। इंसान इंसान से नफरत करता है और अब वो इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता। इलेक्ट्रिक चेयर को ऑन करने का आदेश देते वक्त पोल के हाथ कांप रहे थे और उसका दिल बेहद भारी हो चुका था, लेकिन मजबूरी में उसे वो आदेश देना पड़ा और जोन कोफी की मौत हो गई। इसके बाद कहानी हमें एक बूढ़े हो चुके पोल तक ले जाती है, जो ये पूरी घटना अपनी दोस्त एली को सुना रहा होता है। पोल बताता है कि जोन की सजा उसके और उसके साथियों के लिए आखिरी मौत की सजा थी, क्योंकि इसके बाद सभी गार्ड्स ने अपना ट्रांसफर उस जगह करवा लिया जहां नाबालिग अपराधियों को रखा जाता था, ताकि उन्हें पढ़ा लिखा कर सुधारा जा सके। लेकिन एली को पोल की बातों पर यकीन नहीं होता, तो पोल उसे सबूत दिखाने के लिए अपने साथ उस घर ले जाता है जहां वो रोज जाता था। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मिस्टर जिंगल्स, वही चूहा जो कभी जेल के एक कैदी के पास था, अब तक जिंदा है। पोल बताता है कि जब वो चूहा तड़प रहा था तब जॉन ने उसे ठीक किया था और शायद उसी वक्त उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसे दे दिया था। इसी वजह से वो आज भी जीवित है, ठीक वैसे ही जैसे जोन ने पोल का हाथ पकड़कर उसे वो सच्चाई दिखाई थी कि असल में बच्चियों को विलियम ने मारा था। जोन ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा अनजाने में पोल को भी दे दिया था। पोल बताता है कि उसकी उम्र अब 108 साल हो चुकी है और उसने बेहद लंबी जिंदगी जी है, जिसमें उसने अच्छाई और बुराई दोनों को बहुत करीब से देखा है। वो अपने पूरे परिवार को दफना चुका है और उसे लगता है कि शायद यही उसकी सजा है और यही उसका प्रायश्चित। कुछ समय बाद एली की भी मौत हो जाती है और अब पोल बिस्तर पर लेटा हुआ उन सभी लोगों को याद कर रहा होता है जो उसकी जिंदगी में आए और फिर एक एक करके चले गए। उसी खामोशी में वो ये सोचता है कि जब जोन ने मिस्टर जिंगल्स जैसे एक छोटे से चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे दी, तो वो खुद तो फिर भी इंसान है। पता नहीं उसे और कितने साल इस दुनिया में जीना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।